मीडिया ने एक मीडिया हाउसेज ने एक नैरेटिव गलत फैलाया हुआ है कि देश में गरीबी इसलिए है कि जनसंख्या बढ़ गई है। सही पहले नहीं बढ़ी थी, आज तक बढ़ी है। आपको अब बढ़ गई। असलियत बताता हूँ, असलियत क्या है। जिस टाइम भारत आजाद हुआ तो भारत के संविधान में लिखा है भारत की जनसंख्या 16 करोड़, जिसके अंदर गरीबी की रेखा से जो नीचे रहते हैं वो है 4 करोड़। कितना परसेंट आदमी? 25% आदमी। कोरोना में आप लोगों ने सारे न्यूज चैनल पे सुना क्या कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने खुद बोला कि हमने 84 करोड़ गरीब परिवारों को राशन दिया। मैं मोदी सरकार के अलावा आज तक हम लोगों ने 75वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया, लेकिन आज मैं सबसे पूछना चाहता हूं, जिस भी पार्टी की सरकार रही हो, पंचवर्षीय योजना कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आई, 15वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। हर पंचवर्षीय योजना जो होती है गरीबी हटाने के लिए होती है। तो गरीबी यानी कि 16 करोड़ की जनसंख्या से 7 गुना पॉपुलेशन बढ़ती है और गरीबी 4 करोड़ से 84 करोड़, 22 करोड़ पैसा गया कहाँ? गरीबी 84 करोड़ नहीं हुई, गरीबी 84 करोड़ नहीं हुई। हमारे को नेताओं ने फ्री खाने की आदत डाल दी है। आज आप मेरे को देते हैं 5 किलो आटा करके। अरे आप मेरे को बताइए, मोदी जी ने ढोल पीट के बताया था 20,000 करोड़ का कोरोना में फंड दिया गया। किसके पास में मिला? क्या किसको क्या मिला? 5 लाख करोड़ से भी कम था जो आपको किसके खाते में आया? अरे भाई साहब, 5 लाख करोड़ से कम का राशन बटा है। उसके अलावा जो 15 लाख करोड़ वो कहाँ है? वो किसके खातों में गया है? वो लोन दिया गया है, वो लोन पे लोन दिया गया है, मोरेटोरियम दिया गया, लॉकडाउन में मोरेटोरियम दिया गया था। क्या ब्याज नहीं है? क्या सरकार ने ब्याज नहीं लिया? क्या इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगाया? क्या पेनल्टी नहीं लगाई? बताइए किस चीज की राह दीजिए आप जनता को। सुनने का भी माता रखिए, बताइए आप, बोलने का माता बहुत रखिए, सुनने का भी रखिए। आम जनता को सुनने का भी माता, बताइए, सुनने का माता रखिए। सुनिए, बंदा हुआ पार्टी के, अगर आपके ऊपर अभी कोई मुसीबत आती है कोई आपको पैसा नहीं देता है, अगर आप लेने जाते तो ब्याज। देखिए, आज के डेट में सरकार का विरोध करना बोला अपनी कबर खुद खोदना। हर व्यक्ति ने गलत काम कर रखा है, लेकिन चाह के भी वो आवाज नहीं उठाता है। डर लिया जाऊंगा। पढ़ने वाले बहुत बैठे हैं मीडिया। जन की यही पुकार। आप ये कह रहे हो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं। बोलो बोलो, हक है। आप ये कह रहे हो केजरीवाल के खिलाफ नहीं बोलो, क्यों नहीं बोला? अभी तक केजरीवाल के खिलाफ बोल रहे हैं। हम कहते हैं सबके खिलाफ बोल रहे हैं। उनका कब्जा उतारो। आप ऐसे लोग हो जिन्होंने वोट तो दे दिया, समर्थक तो, लेकिन अपने नेताओं को सवाल नहीं पूछ सकते। आप ऐसे लोग हो, आपने वोट दिया है लेकिन ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि हमारे लिए काम क्या किया है। और जो लोग सवाल पूछते हैं, आपको सबकी इनकम टैक्स फ्री है, इनकम पे कोई टैक्स नहीं है। आपको भगवान राम, भगवान कृष्ण जी के वो प्रसंग सुनाएंगे जो उन्होंने दुख सहे। आदमी के दिमाग में आता है कि भगवान ने इतने दुख सहे हैं तो मैं तो इंसान हूँ। उनकी वीर गाथा नहीं सुनाते हैं, वीर रस की कथा कि रावण का वध किया, लड़का को मारा, जन आक्रोश आएगा। चलेगा बताइए सरकार। अगर आप दूसरी सरकार को वोट दें, कम से कम इतना अधिकार रखें कि उस सरकार से आपको कहा जाए कि बिना पैसे का नौकरी करो।
कम से कम अरे वोट दिया भाई साहब, सवाल तो पूछ लीजिए अपने सरकार से कि हमें क्या, हम जनता को लॉकडाउन में क्या राह दी है? क्या 20 लाख करोड़ किसके खाते में गए? किसके खाते में? अरे बहुत दिया, बहुत आ रही है, शैतान की औलाद नहीं है। उसके लिए सरकार ने अपने जेब से किया था, आम जनता के पैसों से किया गया है, सरकार ने अपने जेब से नहीं दिया। आपकी गलत जनता का ही है। आम जनता टैक्स देती है, आम जनता के पास जो कोई बच्चा पैदा होता है तो भी जनता दे रही है, जनता दे रही है, जनता आम आदमी कुछ भी नहीं दिया। एक बात बताइए, जब बड़े बड़े पूंजीपति सरकार का पैसा नहीं देते हैं, बैंक का पैसा नहीं देते हैं, तो क्या कोई बैंक का व्यक्ति उनके घर पे आके गाली गलौज करता है? नहीं करता है ना, क्योंकि अंदर खाते बात हो गई है। लेकिन आज एक आम आदमी जिसकी इंटेंशन है पे करने की, किसी वजह से सैलरी 10 दिन लेट आई, अगर ड्यू डेट अगर अप्रैल की बात करते हैं, 1 अप्रैल थी, तो 2 तारीख से ही गाली गलौज पे आ जाते हैं। भारत का संविधान, भारत 5,000 आदमी का डाटा देता है। यहाँ पे काम कीजिए, आप अपना नंबर दीजिए, आप अपना नंबर दे दिए, देश के सारे राज्यों से डायरेक्ट फोन आएंगे। अभी मैं फेसबुक लाइव पे पब्लिश करता हूँ, 5,000 फोन, एक फोन पे आपको पता लगेगा देश की जनता कितना दुखों और दर्द में। आपका मैंने बोलने का समझ लिया कि आप क्या बोलना चाहते हो। इस तरह से मैं भी दिमाग रखता हूँ। अगर आप बैंक वाले रिकवरी एजेंट अगर 2 दिन पैसा लेट होता है, गाली गलौज पे आ जाते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। आप जिस एनजीओ से ये आप अपने बारे में बताइए क्या, क्यों लोन दिया था? कैसे पहले मैं दे पा रहा था, ये तो पब्लिक के पहले मैं दे पा रहा था। भाई साहब आपने लोन क्यों लिया था? जब लिया था क्या आप अपना कर्जा दे पा रहे थे? और लॉकडाउन के बाद से आपकी कैसी स्थिति रही है, ये इतना बताइए। नहीं, पहले मैं दे पा रहा था, उस टाइम तो मेरी सैलरी अच्छी थी। अभी कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मेरी जॉब चेंज हो गई है और मेरी सैलरी कम हो गई है। लॉकडाउन का कोई फर्क पड़ा आपके? नहीं, लॉकडाउन से बात लिया था, अच्छा, उसका कोई वो नहीं। बहुत सारे चाहिए थी कि घटनी चाहिए थी? वो मेरी जॉब का कंसर्न है, वो उस वजह से कम हो गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोजगार भी बढ़े हैं और उनकी तनख्वाह भी बढ़ी है। नहीं नहीं मैम, मेरा उस चीज से लिंक नहीं है, मैं तो जस्ट ये बोल रहा था कि नहीं, मेरा उस चीज से कोई बात नहीं, बहुत सारे लोगों का रोजगार चले गए हैं। आज वो एक्सेप्ट करे ना करे, बहुत सारे व्यापारी जो है उनका आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, वो कैसे रखेंगे किसी और को? वो कैसे रखेंगे किसी और को नौकरी पे जब वो खुद कमाई नहीं कर पा रहे?